हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। भारत सरकार ने 18 अप्रैल 1966 को पारादीप पोर्ट को भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया, जिससे वह स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर चालू होने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया। ये याद रखेंगे दोस्तों आप, पूर्वी तट पर चालू होने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह कौन था? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसे भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रशासित किया जाता है। इसमें दोस्तों दो फैक्ट्स और निकल के आते हैं। पूर्वी तट पर चालू होने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन था? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और यह भारत का 8वां बंदरगाह घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 18 अप्रैल 1966 को। यंत्र प्लेटफॉर्म में यंत्र का फुल फॉर्म क्या है? योगा एंड आयुर्वेदा इन न्यूरो साइंसेस, थेरापेटिक्स एंड रिसर्च अप्रोचेस। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया था? केरल के थुम्बा से। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया है? अहमदाबाद में। तेजस ट्विन सीट लाइट कॉम्बैट लड़ाकू विमान किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तेजस एक भारतीय लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से डिजाइन किया है। किन्होंने जगमोहन रामायण लिखी, जिसे डांडी रामायण भी कहा जाता है? संत बलराम दास ने। किन्हें सामूहिक रूप से पंच सखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे एक ही विचारधारा उत्कलिया वैष्णववाद का पालन करते थे? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास और जसोबंता दास। ये पांचों दोस्तों उड़ीसा स्टेट से संबंधित थे। स्तुति चिंतामणि किसकी रचना है? भीमा भोई। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए इथेनॉल का उत्पादन किस खरीफ फसल से किया जाएगा? मक्का यानी कि मेज से। सामाजिक अधिकारिता शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण करना। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया है? यह भी दोस्तों 26 नवंबर को ही मनाया गया है। 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेप्टोलेक्स 9 किस भारतीय सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72%, कितना? 15.72% है। किस स्टेट की है? यूपी की। ऊन उत्पादन यानी कि वुल प्रोडक्शन में प्रमुख योगदान कितना? 47.98% किस राज्य का है? राजस्थान का। दूध में सब पहला नंबर वाला स्टेट यूपी और वुल प्रोडक्शन में राजस्थान। नमो घाट सीएनजी स्टेशन के बाद कौन सा सीएनजी स्टेशन नावों में सीएनजी भरने के लिए बनाया गया देश का दूसरा ऐसा स्टेशन है? रविदास घाट सीएनजी स्टेशन। पहला नमो घाट सीएनजी स्टेशन, दूसरा रविदास घाट सीएनजी स्टेशन। किसे पीआरएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में के तहत दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को, एनएचपीसीएल को। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर उज्ज्वला कहां लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। कौन जैन धर्म पर उनकी शिक्षाओं और महात्मा गांधी को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीमद राजचंद्र। किसने स्त्री नीति बोधक लिखी, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महिलाओं की शिक्षा को आवश्यक बताया गया? श्रीमद राजचंद्र। भारत किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव
रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और अमेरिका पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेंगे, जिसका नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो निसार है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 2,956.89 करोड़ मूल्य के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के साथ। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर स्थित है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की। सुबनसिरी लोअर विद्युत परियोजना निर्माणाधीन यानी कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये। कृष्णवेणी संगीता नीराजन उत्सव का संबंध किस राज्य से है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। खबरों में रहा कैवल्य धाम क्या है? यह एक योग संस्थान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना के तौर तरीकों का उल्लेख है? अनुच्छेद 280(1) में। और दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है कि अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसलिए ये भी चर्चा में आप इसे और भी डिटेल में पढ़ लेंगे। लगभग 4.7% की वार्षिक बिजली मांग के वृद्धि के साथ कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है? भारत। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा। किस राजवंश ने पहले पल्लवों, बादामी में चालुक्यों, गंगों और राष्ट्रकूटों और बाद में कल्याणी के चालुक्यों के सामंत के रूप में शासन किया? नोलंबा राजवंश। मंगला नोमाबाथी राजा को नोलंबा राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अरला-गुप्पे में कलेश्वर मंदिर, नंदी में भोगनंदीश्वर मंदिर और अवनी में रामलिंगेश्वर मंदिर नोलंबा राजवंश द्वारा बनाए गए 3 भव्य मंदिर हैं। दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। ये मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नोलंबा शैव थे और उनके द्वारा बनाए गए जितने भी मंदिर थे वे भगवान शिव को समर्पित थे। कौन सा राजवंश? नोलंबा राजवंश। किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक हथियार फतह 2 का अनावरण किया है? ईरान ने। रामायण में किस प्रमुख नदी को पंपा कहा गया है? तुंगभद्र नदी को। किस देश को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष नामित किया गया है? भारत को। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य को रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है? तेलंगाना। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप है। वह कौन सा पास यानी कि दर्रा है जिसे द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है? और यह लद्दाख के कारगिल के जिले में स्थित एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, जोजिला पास। जोजिला सुरंग एक निर्माणाधीन है कि अंडर कंस्ट्रक्शन सुरंग अभी बन रहा है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यानी कि बाई डायरेक्शनल टनल होगी। किस खाड़ी के पास के कुछ प्रमुख शहरों में अदन, मुकल्ला, अहनवार, बलहाफ, बरबेरा, बोसवा और जिबूती शहर शामिल हैं? अदन की खाड़ी के आसपास ये सारे शहर जो हैं शामिल हैं। किस सिख गुरु ने संगत समुदाय की अवधारणा पेश की जहां सभी एक साथ आकर पूजा कर सकते हैं? गुरु नानक देव। शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में किसने अपने उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? आयरिश लेखक पॉल फिंच। कहाँ के हैं ये? आयरलैंड के। सोरैया पोंडुआना पौधों की प्रजाति भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? भारत में यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में
पाया जाता है। जैसा कि आपको दोस्तों स्टेट से क्लियर है, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। सौरैया पोंडुआना। गोलान हाइट्स जो कि एक दक्षिण पश्चिमी सीरिया में एक चट्टानी पठार है, उत्तर में किस पहाड़ी से घिरी है? गोलान हाइट्स पश्चिम में जॉर्डन नदी और गैलील सागर, उत्तर में माउंट हर्मन, पूर्व में वादी अल रुकाद नदी और दक्षिण में जो है यह यरमुक नदी से घिरा है। हाल ही में किस यूनेस्को वैश्विक धरोहर स्थल को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है। इसका निर्माण खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में करवाया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक बौद्ध मंदिर बनने से पहले यह मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। 1992 में मंदिर परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। अंगकोर वाट मंदिर के बारे में किसने बनवाया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनवाया था। चर्चा में रहा पोर्ट सुल्तान कुबूस का संबंध किस देश से है? पोर्ट सुल्तान कुबूस मस्कट ओमान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जोजिमिल्को झील किस देश में अवस्थित है? यह मैक्सिको में अवस्थित है। चीन में तेजी से फैल रहा रहस्यमय वायरस का क्या नाम है? H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर किस महासागर की ओर बढ़ा है? दक्षिणी महासागर की ओर। डेनियल नोबोआ ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इक्वाडोर। और दोस्तों इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये कंट्री है इक्वाडोर। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी क्यूटो है और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। ये तीनों फैक्ट आप दोस्तों याद रखेंगे। अगले फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अनीश शाह को। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और दोस्तों ये जो है सरकार और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करके भारत के इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करता है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड एवं वेलनेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस का नाम बदलकर। चाइना मास्टर्स BWF सुपर 750 टूर्नामेंट में रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने किसे अपने कप्तान के रूप में नियुक्त किया है? शुभमन गिल को। और दोस्तों शुभमन गिल जो है ICC ODI मेंस के रैंकिंग में रैंक 1 है इनका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। और दोस्तों मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को, जो कि पढ़ाई में जो बच्चे कमजोर हैं, पढ़ाई के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है इसी के मिशन दक्ष के अकॉर्डिंग। सर्वोच्च न्यायालय में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है हाल ही में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़ अभी हाल ही में बने हैं। किसने वर्ल्ड 6 रेड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? विद्या पिल्लई ने। किस देश ने 47 साल बाद डेविस कप जीता है? इटली। डेविस कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किसने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सोमशेखर सुंदर सेन ने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और वो एक नया पौधा जो है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम दोस्तों
इम्पेटियंस बालसमी नेंसी है। किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ने। महिमा पंथ धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? उड़ीसा। लोखीमोन आस्था की भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? असम। मेतई माइक लिपि किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। किस उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि शीघ्र न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया अभी हाल ही में। बॉन्डवोल झील किस राज्य में स्थित है? गोवा में। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा को परियोजना का उद्घाटन किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? 3। उन 3 महिलाओं में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा, भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर आरती कुमार राव तीनों शामिल हैं। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? युगांडा। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 5 वर्षों के लिए, 2028 तक कर दिया है। बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? राहुल द्रविड़ का। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? म्यांमार ने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? इंडिगो। इंडिगो जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी। भारतीय नौसेना ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शिप इम्फाल का निर्माण किसके द्वारा किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा में दोस्तों, और यह भी पूछा जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।